हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, माय वीकली मील प्री प्रेप आइडियाज़, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मील प्लानिंग के वो प्री प्रेप्स जो कि मैं वीक में एक दिन पहले करके रख देती हूँ और बाकी पूरा वीक हसल फ्री निकलता है। कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इन प्री प्रिपरेशंस की वजह से। और मेरे पास मेरा छोटा बेबी भी है, तो मेरे को उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो बाकी एक दिन मैं काम करके बाकी पूरा वीक उसके लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ, कुकिंग भी जल्दी कर सकती हूँ। तो ये सब प्रिपरेशंस करने में मुझे काफ़ी हेल्प होती है। तो आई होप आपको इससे कुछ आइडियाज़ मिले, एंड आपके पास भी कुछ और आइडियाज़ हो तो आप मेरे साथ भी वो शेयर ज़रूर करें। और इस प्री प्रेपरेशंस में मेरा सबसे पहला स्टेप होता है वेजिटेबल्स लाने का एंड उन्हें अच्छे से अरेंज करके स्टोर करने का पूरे वीक के लिए। तो इस बार तो मैंने पहले से अपना मेन्यू सेट कर लिया था कि मुझे क्या 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 बनाना है। अदरवाइज़ मैं यूजुअली ऐसे करती हूँ कि मैं पहले शॉपिंग करती हूँ वेजिटेबल्स की और उसके बाद उसके हिसाब से मैं मेन्यू बनाती हूँ। और ये वेजिटेबल्स मैं वॉश करके नहीं रखती, जो कुछ मैंडेट होते हैं कि ये वॉश करके रखनी ही पड़ेगी वही करती हूँ। अदरवाइज़ वॉश करके रखने में ये होता है कि उन्हें आप स्टोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप स्टोर करेंगे तो उन्हें अच्छे से सुखा के फिर स्टोर करना होता है। तो अब ये जो 2 बैग्स हैं ये मैंने इनमें मैं डाल के रख रही हूँ वो सब्ज़ियाँ जो मुझे 2 रेसिपीज़ में काम आने वाली है। एक है मिक्स वेज एंड एक है पाव भाजी। तो उनके लिए मैं इन 2 स्टोरेज बैग्स में अच्छे से सब्ज़ियाँ करके रख दूँगी। अब इन सबको, बाकी सब्ज़ियों को मैं अलग अलग पॉली बैग में अलग अलग करके रख दूँगी। और ये पॉली बैग मैंने यूज़ करके देख लिए हैं, इनमें सब्ज़ियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोर रहती हैं और इनमें छोटे छोटे होल्स भी हैं जिनके थ्रू एयर अच्छे से सब्जियों तक पहुंच पाती है और वो बहुत अच्छे से स्टोर रहती हैं। और इस पॉली बैग में मैं अलग से फ्रूट्स करके रख दूंगी। और जो ग्रीन वाले थे ये थे बेर, जो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, जो मोटे वाले बेर आते हैं ना वो थे। और इन में से पॉली बैग्स में से मैं सब्जियां वापस निकाल लूँगी, क्योंकि जैसे कैरेट है, कैप्सिकम है, ये चॉप करके रखने से भी ख़राब नहीं होती। मैंने उन दोनों पॉली बैग्स में इसलिए रखा था इन्हें, ताकि मुझे अंदाज़ा आ जाए कि हाँ इतनी इतनी सब्जियां इन में लगेंगी। तो अब मैं कैरेट्स को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और मैं इन्हें पील करके चॉप कर लूँगी। कैरेट अगर अच्छे से स्टोर की जाएँ तो 10 दिन तक तो आराम से चल जाती हैं। तो मैं इन्हें पील करके स्टोर कर लूँगी। और कैप्सिकम का भी यही, कैप्सिकम कैरेट जितनी तो नहीं, लेकिन 5 दिन 7 दिन अच्छे से निकल जाते हैं अगर स्टोर करके रखा जाए तो। क्योंकि इनमें थोड़ा वाटर कंटेंट अच्छा होता है कैप्सिकम में। कोई भी सब्ज़ी जिसमें वाटर कंटेंट थोड़ा लो होता है तो वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा टाइम तक स्टोर होती हैं। और इसी तरह से मैंने कैप्सिकम भी चॉप कर लिया है। मैं लास्ट में आपको शो करूँगी कि मैंने किस तरह से इन्हें स्टोर किया है, किस तरह के बॉक्सेस में और किस तरह से स्टोर किया है। अगेन एक रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ करेला, और उसके लिए मैं करेला अच्छे से वॉश करके चॉप कर लूँगी। करेले का मैं कभी भी स्किन नहीं निकालती हूँ, क्योंकि एक तो वेस्टेज होता है वेजिटेबल का, और दूसरा मैंने विद स्किन विदाउट स्किन दोनों तरीके से करेले बनाए हैं और कोई टेस्ट का फ़र्क नहीं आता, चाहे आप उसकी स्किन उतारो ना उतारो। अगेन ये है कॉर्न, और कॉर्न को मैं अच्छे से डाइसेक्ट करके इसको भी स्टोर करने वाली हूँ। क्योंकि कॉर्न काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में काम आता है। कॉर्न सैंडविच बन गया, कॉर्न पराठा बन गया, कॉर्न पुलाव बन गया। तो इन्हें मैं बॉईल करके रखूँगी वैसे, पर अभी मैं इन्हें डाइसेक्ट कर रही हूँ। और डाइसेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप कॉर्न के किसी भी एक रो को अच्छे से पहले किसी इक्विपमेंट की हेल्प से डाइसेक्ट कर लो, और फिर एक एक पूरा रो अच्छे से आप हाथ से भी डाइसेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कॉर्न डाइसेक्ट कर लिया है। तो आप अगर मील प्रेप करना चाहते हो तो आप इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि अपने रीजन में जो भी सीजनल वेजिटेबल्स मिलते हैं आप उनकी शॉपिंग करें, एंड उसके बाद आप अपना प्लान सेट करें। तो उस हिसाब से आपको अच्छी और हेल्दी वेजिटेबल्स खाने को मिलेंगी।
एंड नेक्स्ट प्रिपरेशन ये है कि जब मैंने ये सारी सब्जियों वाली प्रेप स्टार्ट की थी तब मैंने छोले और उन्हीं में उसी कुकर में आलू दोनों चीज़ें एक साथ बॉईल करने को रख दी थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ नॉन रिएक्टिव होती हैं और इन्हें मैं स्टोर भी एक साथ एक ही कंटेनर में करूँगी। मैंने पोटैटोज़ को अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत छोले का स्टार्च आ जाता है आलू के ऊपर, या कोई भी चीज़ अगर आप साथ में बॉईल करेंगे तो ये मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर था, इसमें मैंने जो आलू थे और जो छोले थे वो एक साथ करके स्टोर कर लिए हैं। अब बारी है घिया की। घिया को मैं चॉप करके नहीं रखने वाली हूँ, अगर आप इसे चॉप करके भी रखेंगे तो ये 3 से 4 दिन अच्छे से चल जाती है, लेकिन मैं इसे बॉईल करके रखने वाली हूँ, क्योंकि एक रेसिपी में मुझे यूज़ करना है घिया का रायता। एक रेसिपी उसमें मुझे बॉइल्ड घिया यूज़ करनी है, तो उसके लिए मैं इसे बॉईल करके रख दूँगी। क्योंकि बॉईल करने का काम मुझे आप लोगों का नहीं पता, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, एक एक्स्ट्रा बर्तन बढ़ जाता है, तो इसलिए ये काम भी मैं लगे हाथों इसी दिन करके रख। और मैं नींबू और जो मिर्ची है, ग्रीन चिलीज़ वगैरह, और कभी कभी क्यूकम्बर, इन तीनों चीज़ों को एक साथ एक स्टोरेज बैग में डाल के रखती हूँ, क्योंकि सैलेड करने के टाइम पे ये तीनों चीज़ें एक साथ निकालनी पड़ती हैं। और घिया को और कॉर्न्स को मैं इस तरह से एक ही कुकर में डाल के एक साथ में ही बॉईल कर दूँगी, और ये अच्छे से दोनों चीज़ें बॉईल हो जाएंगी। इससे आपको 2-2 बार कुकर चढ़ाना नहीं पड़ेगा। और ये नेक्स्ट प्रेप करने वाली हूँ मैं बीटरूट के लिए। बीटरूट का मैं पेस्ट बना के रखने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे यूज़ करना है बीटरूट पराठा में। और आप बीटरूट पेस्ट वैसे भी बना के रख सकते हो, हालांकि मैंने तो ये चॉपर में थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसका रफ़ पेस्ट किया था। आप बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट बना के और किसी भी सब्ज़ी में एक चम्मच डाल देंगे तो आपकी सब्ज़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। बाकी कुछ लोगों को चुकंदर का टेस्ट पसंद नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से ये प्रेप कर सकते हैं। तो इस बार मैंने सब्ज़ी में यूज़ करने के लिए तो नहीं, बट पराठे में यूज़ करने के लिए बीटरूट का पेस्ट ज़रूर किया है। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बीटरूट का पेस्ट करें तो आप प्रॉपर मिक्सर है उसमें करें, उससे आटा भी अच्छा लगेगा। जो मैंने ये रफ़ रख लिए थे बीटरूट, इससे आटा लगने में भी थोड़ा ऐसे पराठे बनाने में थोड़ा रफनेस आ जाती है, और जब बिल्कुल पेस्ट बना के आप उसका आटा लगाएंगे तो वो आटा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। तो ये बीटरूट पेस्ट करके मैंने एक कंटेनर में इसे भी रख लिया है। एंड थोड़ी थोड़ी जो क्लीननेस है ये आप साथ साथ करते रहें, अदरवाइज़ बाद में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। जितनी प्रिपरेशंस हम एक साथ करने वाले हैं, जैसे कि 5-6 सब्ज़ी एक दिन एक साथ बना के रखना, ये उतना हेक्टिक हो जाता है। तो ये प्रिपरेशंस आप पहले से करके रख लें और साथ साथ सफाई करते रहें, तो आपको बाद में जब आपका ये प्रेप्स डन हो जाएगा तो आपको इतना हेक्टिक नहीं लगेगा। और अब मैं पील करने जा रही हूँ गार्लिक। और गार्लिक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसी टाइम इसको थोड़ा सा लुकवार्म वाटर में अगर सोक करके छोड़ देंगे तो गार्लिक अच्छे से पील हो जाएगा। मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि मैं ऐसे ही पील कर लूँ, पर ये जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगा, तो मैंने फिर इसे पानी में सोक करके छोड़ दिया और फिर मैंने लास्ट में पील किया था। तब तक मेरे ये घिया और कॉर्न बॉयल हो चुके थे। अब मैं घिया का वाटर स्क्वीज़ करके फिर इसे स्टोर करके रख दूँगी, एंड कॉर्न को भी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसे इसके स्टोरेज कंटेनर में डालूँगी। कई लोग जैसे घिया बॉयल होने के बाद उसका पेस्ट करके भी रायता बनाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बनता है, बट मुझे पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों का रायता वैसा अच्छा लगता है। और घिया को मैं ऐसे ही स्क्वीज़ करके फिर स्टोर करती हूँ। इस तरह से मैंने इसे कंटेनर में स्टोर कर लिया है। एंड ये कॉर्न भी ठंडे हो चुके हैं और इन्हें मैं अलग से कंटेनर में बाद में डालूँगी। और ये है घी नहीं बटर, जिसका मैं बनाने वाली हूँ घी।
ये अमूल का अनसोल्टेड बटर है और इससे आप घी बना सकते हैं अपने घर पे अच्छे से। प्रॉपर जो देसी घी होता है वैसा घी बनेगा। हालांकि हमारा घी घर से आता है हमारे गांव से, लेकिन ये मैंने पराठे वगैरह बनाने के लिए बनाया है ये घी। तो इसे आप इस तरह से एक बार सारा पिघले तब तक हाई फ्लेम पे, और जैसे ही ये इस तरह से सारा पिघल जाए फिर आप लो फ्लेम करके छोड़ दीजिएगा। और फिर आप इसे छान के किसी कंटेनर में और आप रख सकते हैं। ये मैंने इसमें छान लिया है और ये बहुत ही अच्छा घी बना था। देन ये मैंने कॉर्न बिल्कुल ठंडे होने के बाद इस स्टोरेज कंटेनर में डाल लिए हैं। एंड ये है गार्लिक जो इस दौरान मैंने पील कर लिए थे। ये सारी है मेरी प्रिपरेशंस जो मैंने इस वीक के लिए की हैं, जो मुझे इस वीक लगने वाली हैं। ये है टोमेटोज़, ये सब्जियां मैंने करके रख ली थी अलग अलग। ये मिक्स वेज के लिए, ये पाव भाजी के लिए, और ये ग्रीन चिली एंड लेमन मैंने एक में करके रख दिए। ये फ्रूट्स एक में करके रख दिए हैं। बैंगन एंड दिस मिक्स वेज के लिए जो सारा सामान इकट्ठा कर दिया है। ये है मेरे छोले और आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे। काफ़ी बड़ा सा कंटेनर है और ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और आलू तो बहुत ही हैंडी चीज़ है, मस्ट हैव है बॉईल करके रखना। ये सोक्ड चने हैं। ये है मूंग जिनका मैं स्प्राउट्स करने वाली हूँ। ये है पीनट्स जो मैंने सोक करके रखी थी फॉर सैलेड। एंड दिस चॉप्ड वेजिटेबल्स, घी, बॉइल्ड घिया, गार्लिक, बॉइल्ड कॉर्न, बीटरूट एंड ये पीनट्स हैं जो सैलेड में जो हम चाट बनाते हैं ना उसमें काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए मैंने सोक करके रखी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आगे और कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करूँगी आपके साथ। सो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।